नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हो। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनकी भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की वजह से अप एंड डाउन फेजेस चल रहे हैं, पर्सन सही से ध्यान नहीं देते, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ होते रहता है। एंड देखो, थर्ड पार्टी जो भी है ना, उनकी भी एनर्जी स्टेट करके देखती हूँ, चाहे वो कोई घर परिवार का सदस्य हो या फिर कोई बाहरी इंसान हो, कोई लव ट्रायंगल हो, जो भी है, तीसरे इंसान की भी इंटेंशन देखूंगी ना, आपके पर्सन की प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है एंड तीसरे की तरफ में क्या चल रहा है रिश्ते में, ये भी देखूंगी। होप कि आपको मीटिंग्स काफी अच्छी लगे, पसंद आए। देखो, अगेन कहूंगी जनरल वे में होती है, तो जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट कोई अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते रहते हैं, तो यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessings will soon be revealed. कभी कभी ना जिंदगी कहाँ लेके जाती है लोगों को नहीं पता चलता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि क्या करूं, कैसे क्या होगा आगे, नहीं समझ में आता है। तो लाइफ है, एक सीरीज है ना। ये भी चीजें मोमेंट बीत जाएंगी, अच्छी बुरी चीजें लाइफ में चलती रहती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। आपके पार्टनर की प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है, तो अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मंत्र रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की प्रेजेंट सोच क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं। ये कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं इस रिश्ते में, अगर कहूँ तो ब्रॉड माइंड से कहते हैं ना, कुछ चीजें लोग सोचते हैं अपने सिचुएशंस को, गहरी थिंकिंग कहते हैं, ऐसी एनर्जीज को थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपको लेके इन फ्यूचर्स के नाम पे। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। देखो, ऐसा नहीं कहूंगी कि ये कमिटेड नहीं रहना चाहते, ये कुछ ऐसी चीजें नहीं, लेकिन हाँ, कुछ चीजें चाहते हैं कि इनके फेवर में हो, जो ये कहें वो बात मानी जाए, आप इनको सुनो, इनके हिसाब से थोड़ा चलो, वो कहूंगे दिख रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर कोर्ट वगैरह में बातें चलती हैं या कुछ भी अगर ऐसा है, तो अपने फेवर में ये चाहते हैं कि जो ये चाह के कोर्ट में कुछ अगर किया है तो इनके फेवर में आए, वो चीजें कहूंगी। एंड जिनका ऐसा नहीं है तो कहूंगी लॉजिक ज्यादा लगा रहे हैं। इमोशनली आपसे डिसअपॉइंटेड तो हैं, आपने हो सकता है कुछ ऐसी चीजें इनको कही या कुछ भी ऐसा किया है तो इनको पसंद तो नहीं आ रहा, इतना तो कहूंगी। आपको लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, लोनलीनेस सा फील करते हैं, तभी बहुत ज्यादा प्लानिंग्स कर रहे हैं। फीलिंग्स है, लेकिन फीलिंग्स में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है, या तो आपने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस या कुछ ऐसी बातें सिनेरियो क्रिएट करके रखी है कि इनको उसके आगे कैसे कदम बढ़ाऊं, क्या एक्शंस लूं, नहीं समझ में आ रहा है। बहुत चीजों से हो सकता है, कुछ ब्लॉकेज फेस कुछ लोग कर रहे हो, तो वो चीजें हो सकती हैं। तो आपसे ये इंसान कहूंगी थोड़े से डिसअपॉइंटेड है आपके बिहेवियर या आपके रवैये से। बट प्यार की जहां तक बात है तो फीलिंग्स हैं ओल्ड, कुछ पास्ट की कुछ बीती हुई चीजों को ये बहुत ज्यादा मेमोराइज कर रहे हैं, दिमाग से वो चीजें नहीं हट रही हैं। जब जब ये आपको सोचते हैं तो वो बातें, वो चीजें इनको ट्रिगर करती हैं, रिस्ट्रिक्टेड करती हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे भावनाओं की एनर्जीज तो है, प्यार तो है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें आप चाहते हो वही करे, वो कोई जरूरी नहीं है। ये अपने हिसाब से कुछ इस रिश्ते में रहना चाहते हैं ना, अपने हिसाब से कुछ रूल्स फॉलो करवाना चाहते हैं आपसे भी। तो आई थिंक देयर इज अ समथिंग कि ये डिसअपॉइंटेड तो है आपसे। कम्युनिकेशंस में हो सकता है कि अगर जिनकी होती भी है तो थोड़ा ऑफ होके कम्युनिकेशंस हो रही हैं फिलहाल इनके तरफ से, या आपको इनमें इमोशंस नहीं दिख रहा। बट कहूंगी टू बी ऑनेस्ट, अंदर ही अंदर बहुत इमोशंस है, भरा पड़ा है, लेकिन कुछ चाहते हैं कि आप इनके लिए करो। बीते टाइम, ये तो कह हो सकता है कि आपके आपके पर्सन के साथ में 5 महीनों में या 5 हफ्तों या 5 दिनों के भीतर हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके बहसबाजी हुई हो। वही फैक्टर्स हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं। आई थिंक ये उस जगह पे कह तो दिया है। देखो, हर चीज़ ना गुस्से में जो कहते हैं लोग उसको मीन नहीं करते हैं, बस गुस्सा है तो निकल जाता है। लेकिन फिलहाल कहूँगी भावनाएं दिखती हैं, लेकिन वो चीज़ों को ये मन में रखे जरूर है। इन्होंने भी कहा तो आपने भी हो सकता है कहा हो।
एंड इन फ्यूचर्स पे ये रिकन्सिलेशन हीलिंग की सोच रखते हैं, बट इनको फील तो नहीं हो रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, आगे क्या होगा फ्यूचर्स। जब भी ये आपको लेके सोचते हैं तो इनको भी डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें, इनको प्रेजेंट में ट्रिगर कर रही हैं। इन फ्यूचर्स नहीं समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ों को इन्होंने भी डिवाइन पे छोड़ रखा है। पता नहीं क्यों ये थोड़े से मुझे इमोशनल हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं। प्लानिंग्स इतनी है, सोच अच्छी है, लेकिन हो नहीं रहा। बीते कुछ टाइम पहले भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेके बहस हुई हो, या बातचीत में थोड़ा सा हाइपर चीज़ें हुई हो, इनको पसंद ना आई हो, तो वो चीज़ें दिख रहा है। तो डिसअपॉइंटमेंट तो है, बट प्यार भी साथ ही साथ है। देखो ये तो आपके तरफ की एनर्जीज दिख रही हैं। तो इतना तो है, अगर कम्युनिकेशन जिनकी केसेस में होता है तो कम हो रहा है या लिमिट वे में हो रहा है, या कहूँगी सिर्फ प्यार की तो नहीं कहूँगी, बट हाँ लिमिट वे में जो काम मतलब की होती है वो कम्युनिकेशन, या कुछ लोगों के केसेस में कहूँगी बिल्कुल ही नहीं, है ना वो चीज़ें। देखती हूँ आपके पार्टनर तीसरे की तरफ में किस वे में है, क्या सोच में है, फीलिंग्स है, किस तरह का रिश्ता है। यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी की तरफ में यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी की तरफ में यूनिवर्स मुझे बताएं। यहाँ तो सडन कोई झटका लगा है, या कोई ऐसी बेहद बात, या कुछ ऐसी चीजें लॉसेस या कुछ तो है कहूंगी यहाँ पे दिख रहा है। एंड डिजास्टर्स हुआ पड़ा है। ऐसी ऐसी एनर्जीज को टावर मोमेंट कहते हैं, कि जिस चीज के लिए हम इंसान रेडी नहीं होते हैं, बट वो खुद ब खुद हो जाती हैं, वैसी सीन क्रिएट हो जाती हैं। वो चीजें कहूंगी थर्ड पार्टी की तरफ में दिख रही हैं। आपके पर्सन की सिचुएशन देखती हूँ और क्या है सोच में। सोच में तो काफी ज्यादा कहूंगी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहे हैं, हेड ओवर हार्ट, दिल से नहीं दिमाग ज्यादा चलाते हुए दिख रहे हैं। दिल में भी दिमाग की ही बातें हैं, है ना वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। एंड देखो हो सकता है तीसरा इंसान इनको ज्यादा अप्रोच कर रहा है, या प्यार से कुछ चीजें कनेक्ट कर रहे हैं, बट ये दिमाग ज्यादा दौड़ा रहे हैं। अपनी विश दुआओं को फुलफिल जरूर करना चाहते हैं। हो सकता है देखो फाइनेंशियल अगर कहूँ तो हो सकता है ये तीसरे को हेल्प भी करते हैं, या इनको तीसरे से सपोर्ट मिलता है। अगर कोई घर परिवार का है या लव भी पर्सन है तो हो सकता है इनको सपोर्ट। तो ये थोड़े से इस रिश्ते में अगर कहूँ तो इमोशंस तो है, बट स्टिल कहूंगी यहाँ पे चाह रहे हैं कि वो इंसान ज्यादा चीज कर रहा है, एंड ये ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते में। मतलब एक नॉर्मल सा एक बिहेवियर दिख रहा है इनका। अपनी विष्टुओं में कुछ चीजें मांग तो रहे हैं, लेकिन ये किसी को सीक्रेट है इनकी, ये किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक पे तो नहीं। बट हाँ बातचीत कहूंगी इनकी ज्यादा होती तो है, बट कुछ चीजों में मन तो नहीं लगता, लेकिन सामने से हो सकता है कि काफी अप्रोच होता हो। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो या तो आपके तरफ में भी 5 हफ्ते 5 महीने 5 दिन कह सकती हूँ, एंड सेम ही कार्ड्स निकल के आए, आपके तरफ में भी निकल के आए उसी चीजों को बहसबाजी है, इनके तरफ में भी बहसबाजी हो चुकी है। तो काफी ज्यादा इस रिश्ते को लेके चीजें हुई तो है बीते टाइम में। आई थिंक दोनों की तरफ में सिमिलर एनर्जीज हैं। तो इन्होंने अब दिमाग ज्यादा चलाना शुरू किया है, इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं कि करूं तो करूं क्या करूं, मुझे तो सख्त होना ही होगा। वो कहूंगी आपके पर्सन की एनर्जीज में है। तो कुछ चीजों को लेके बहसबाजी तो हुई है। इन फ्यूचर्स पे ये भी इस रिश्ते में काफी लंबे वक्त से हैं, जुड़े हैं, परिवार के हो सकते हैं लोग, या लव के जो भी हैं। तो कहूंगी ये बैलेंस रखना तो चाहते हैं चीजों को। बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि सामने से कुछ चीजें ज्यादा हो रही हैं, ये उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, बट या फायदे के लिए अपने आप में जुड़े हुए हैं कि मुझे किस चीज से फायदा है, क्या चीज है। तो वो जहाँ पे इनको जो चीजों से प्रॉफिट लग रहा है, तो थर्ड पार्टी की तरफ में उसमें में कनेक्टेड ये इंसान दिख रहे हैं। बट सडन कुछ ना कुछ तो हुआ जरूर है। चलिए देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं। हर्मिट की एनर्जीज है। मैं कह रही हूँ ना आइसोलेशन में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस वे में रहना चाहिए। आई थिंक अपनी प्लानिंग्स अपनी चीजें ये आपसे शेयर तो नहीं करना चाहते हैं। चलिए इधर देखते हैं क्या है। देखो कुछ चीजों में अगर इन्होंने कहा है, मैं अगेन कह रही हूँ मीन नहीं करते हैं, शायद इधर भी कहा उधर भी, लेकिन हर चीज को मीन करे ऐसी बात नहीं, गुस्से में कही हुई बात है। तो इधर भी कुछ ना कुछ तो फसाद हुआ पड़ा है ना, आपके तरफ में भी हो सकता है कि चीजें हुई हों। अगेन आगे फ्यूचर्स क्या, नेक्स्ट लेवल क्या, वो कहूंगी इनके लिए, खुद के लिए, इनके लिए अगर आपके पर्सन के लिए कहूँ तो एक क्वेश्चन मार्क है। तो लॉट ऑफ प्रिपरेशन है, लॉट ऑफ चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क है जो वो आंसर्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं सही से। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके।
एक नॉर्मल ढंग का कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। एक चाइल्डिशपन भी इनमें आपको हो सकता है कि कुछ टाइम में देखने को मिले जिनकी कम्युनिकेशंस होती है। एंड बच्चे जिनके केसेस में है तो बच्चों के साथ में एक अच्छा बड़ा मतलब दिख रहा है या उनकी तरफ में एक अच्छी बॉन्ड दिख रही है। बट आपसे कम्युनिकेशंस रीच आउट करेंगे ज़रूर कुछ चीज़ों के लिए। जिनकी केसेस में अगर बातचीत होती है तो थिंकिंग करेंगे, बट इनसे कुछ ना कुछ हो सकता है आपको पसंद ना आए या कुछ मिस्टेक्स हो जाए, वो चीज़ें होते हुए तो दिख रही हैं। थोड़ी सी चाइल्डिश वाला एक्शंस कहूँ कि दिख रहा है। मनी वाइज भी हो सकता है कि आपकी तरफ में थोड़ी खर्च ज़्यादा कर दें या बेफिजूल की खर्चे ये थोड़े ज़्यादा कर सकते हैं। देखते हैं इस तरफ में क्या है। ओह माय गॉड! कुछ तो है जो अगेन कहूँगी ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी की तरफ में, जो इनकी मैनिफेस्टेशंस जो है कुछ हद तक हो सकता है कि उनसे मिले या खुद ब खुद यूनिवर्स की तरफ से इस तरह में कुछ रिश्ते में ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो विश पूरी होती हुई दिख रही है। कुछ ट्रांजिशंस, कुछ फेजेस हो सकता है कि इनका सोच में या इनकी खुद ब खुद, जो कि अभी भी कहूँगी खुद ब खुद कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो कुछ अगेन द ट्रांजिशंस वाइज दिख रही है इस तरफ में, सोच में या खुद ब खुद हो जाए। कुछ चीज़ों को ये लेट गो करेंगे इस तरफ में, ये भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ जो भी थर्ड इंसान है, चाहे वो घर परिवार के हों या फिर फैमिली जो भी हैं, ये लव ट्रायंगल हो, फ्रेंड में से हो, उनकी देखती हूँ प्रेजेंट सोच इस रिश्ते को लेके क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पार्टी की एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी, यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी। सैडो साइड वाइज में दोनों की सिचुएशंस यहाँ पे देखो मैच कर रही है। इनके तरफ में भी टावर है, इनके तरफ में भी अगर कहूँगी सैडो साइड एनर्जीज हैं, जो कि कहता है ना कि फॉल्स कुछ चीज़ों को लोग मतलब कि ये होते हैं कि सडन ऐसी चीज़ें सोचते नहीं है लेकिन वो फेस करना पड़ता है। तो आई थिंक थर्ड पार्टी भी कुछ ऐसी इश्यूज कुछ चीज़ें फेस कर रहे हैं। देखती हूँ और क्या है दिल दिमाग में। रिजेक्टेड सा फेजेस ये अप्रोच करते हैं लेकिन इनको शायद आपके पर्सन उतना अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक इनको लग रहा है कि मैं टू मच कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने से वो चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं। तो ये भी कुछ चीज़ों में कंट्रोल करना तो चाहते हैं बट थोड़े से ये एक्शंस ले रहे हैं फिलहाल। फिलहाल तो दिख रही हैं चीज़ें बट गुस्सा भी कुछ चीज़ों को लेके है ज़रूर। ये ट्रांजिशंस लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं। एंड अगर पैसे से इनको कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट उपहार या कुछ चीज़ें, तो वो भी इनकी सोच में दिख रही हैं कि ये कर सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग से इस तरह का एक्शंस ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मनी से कहते हैं ना, कभी-कभी कुछ लोग मनी को पकड़ते हैं या मनी से दिख तो रहा है। अगर डिपेंडेंट है आपके पर्सन तो कहूँगी ये बिल्कुल मनी से अट्रैक्ट करना चाहेंगे। ऑथोरिटी पावर इस रिश्ते में खुद से रखना चाहेंगे या डिमांडिंग भी थोड़ी बहुत हो सकती है। ऐसे नहीं तो ऐसे मेरी बात सुनो, तो कहते हैं ना वो चीज़ें दिख रही हैं। काफ़ी लॉजिकल ये भी रहेंगे बट प्यार में ये रिच आउट कर रहे हैं, इनको मिल नहीं रहा। बीते कुछ टाइम पहले भी इन्होंने सुना एंड आपके पर्सन ने बोला बहुत ज़्यादा। इन्होंने सुना एंड आपके पर्सन ने बोला, तो इनको लग रहा है कि ये रिजेक्टेड है। ये जितना सरप्राइज़ या कुछ चीज़ें एफर्ट डाल रहे हैं, घर परिवार के भी अगर सदस्य हैं ना, तो ये घर परिवार के सदस्य इनको एक अपने वे में मिलाने के लिए कई चीज़ें कही हैं पास्ट में, लेकिन वो शायद आपके पर्सन हाइपर हो गए, वो चीज़ें कह सकती हूँ दिख रही हैं। इन फ्यूचर्स पे भी इनका दिमाग चाह रहा है कि मैं थोड़े से इमोशंस को इंक्रीज़ करके देखूँ, तभी कहूँगी ये रीच आउट तो कर रहे हैं बट इनको रिवर्ट में वो चीज़ें मिल नहीं रहा है। लेकिन ये इंक्रीज़ करना ज़रूर चाहेंगे, चाहे जिस तरह से हो, पैसों से हो, इमोशन से हो, ये इस तरह से एक्शंस लेते हैं। इनकी ना एक्शंस वाइज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। जस्टिस तो चाहिए भाई इनको भी। इन्होंने इतना किया है इस रिश्ते में तो इनको भी अपनी फ़ेवर में कुछ चीज़ें चाहिए। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। हुँ। मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे एक हेल्दी कम्युनिकेशंस आने वाले कुछ टाइम में होंगी। प्यार वाली भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। अप्रोच ये इंसान कर रहे हैं, आप किस वे में रिश्ते में हो आई डोंट नो, बट ये अगर कहूँ तो थर्ड पार्टी एक लविंग एक अफेक्शंस वो दिखा रहे हैं एंड अट्रैक्ट करने के लिए भी कुछ ऐसी वर्डिंग्स यूज करेंगे। तो इन दोनों का कुछ अच्छा कम्युनिकेशंस होता दिख रहा है। बट आपकी तरफ में भी कहूँगी कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, भले आपको इमोशंस दिखे ना दिखे, लेकिन ये अप्रोच कर सकते हैं बट इनसे कुछ मिस्टेक्स होंगी। आई थिंक इनकी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शायद पसंद ना आए, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। बट आपको इस जगह पे अगर कहूँ तो सुलझे हुए रहना है, उलझाना नहीं, बिकॉज़ इन दोनों के बीच में कुछ अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है कि चीज़ें सुलह या तो नॉर्मल कुछ चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग।
इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। मैं कह रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए आप रेडी रहो, है ना। एंड जितनी कहूँगी अगेन, पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें, रिलेट हो तो ज़रूर लिख कर बताएं, एंड पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट ये तो जनरल वे में है, अपनी अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो अपॉइंटमेंट के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।